नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं, इन प्रोनाउंस का उपयोग हम कौन कौन सी परिस्थितियों में करते हैं। इन सब चीज़ को आज हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है वह एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम इसके मीनिंग की, यानी कि इसका जो मीनिंग है, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसकी बात करें तो इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, पारस्परिक सर्वनाम बोलते हैं। पारस्परिक सर्वनाम ये तो होता है इसका हिंदी में नाम। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की, यानी परिभाषा क्या है इसकी। तो साथियों, परिभाषा में आप देखेंगे द प्रोनाउन वर्ड्स विच डिनोट म्यूचुअल रिलेशन, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि म्यूचुअल रिलेशन को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। म्यूचुअल रिलेशन क्या होता है, जिसे हम आपसी संबंध यानी पारस्परिक संबंध कहते हैं। ये क्या होता है साथियों, इसमें ऐसे काम होते हैं जो दोनों तरफ से होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने राम से हाथ मिलाया, अब देखिए काम हुआ मेरा राम से हाथ मिलाने का। इधर से मैंने राम से हाथ मिलाया, अब उधर से राम ने भी हाथ मिलाया होगा, तभी तो हाथ मिला। तो जो काम दोनों तरफ से होते हैं वो आपका क्या शो करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप को या रिलेशन को शो करते हैं। जैसे अब मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरे बेटे की शक्ल मेरे से मिलती है, यानी मेरी शक्ल और मेरे बेटे की शक्ल दोनों की एक जैसी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी शक्ल उससे मिलती है, अब जाहिर सी बात है उसकी शक्ल भी तो मेरे से मिलती होगी, तभी तो ये बात हुई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशन कहते हैं। और इसको दर्शाने वाले जो प्रोनाउन हैं वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके बारे में आप एक बात और जानिए, क्या है बात, दे आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोनाउंस, यानी ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड प्रोनाउंस कहलाते हैं। बिकॉज यानी क्योंकि दे आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू वर्ड्स, क्योंकि वो बने हुए होते हैं किससे, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके, यानी कि दो वर्ड्स से मिलकर के वो बने होते हैं, इसलिए इनको हम कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं। साथियों, जो हमने नाउन की चर्चा की थी तो नाउन में भी आपने देखा था कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होते थे, वो दो शब्दों से मिलकर के एक नाउन बना हुआ होता था, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते थे। ठीक इसी तरीके से ये जो आपके रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन हैं वो भी दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको भी हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करें कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं वो है कौन कौन से। तो साथियों, इसमें आपके दो प्रोनाउन हैं। पहला प्रोनाउन है आपका ईच अदर और दूसरा जो प्रोनाउन है वो है आपका वन अनदर। ये दो शब्द हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं। अब जो ईच अदर है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखिए, टू डिनोट म्यूचुअल रिलेशन, यानी कि जो आपसी संबंध है उसको व्यक्त करने के लिए। कब, व्हेन स्पीकिंग ऑफ टू, जब हम दो की बात कर रहे हों, यानी जब किसी का आपसी संबंध बताना हो और उसमें कितने जनों की बात हो रही हो, दो जनों की, तो आप क्या लगाएंगे, ईच अदर लगाएंगे। और जो वन अनदर है उसका हम उपयोग कब करते हैं, टू डिनोट म्यूचुअल रिलेशन व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, और जब दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो आप किसको लगाएंगे, वन अनदर को लगाएंगे। आइए इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। और देखिए आप यहाँ पर पहला उदाहरण क्या है, दीज टू गर्ल्स, यानी कि ये दोनों लड़कियाँ लाइक यानी पसंद करती हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, यानी दो लड़कियां हैं वो आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अब पहली बात तो इसमें आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर काम दोनों तरफ से हो रहा है, इसलिए हमें एक दूसरे वाला सेंस देने वाला प्रोनाउन जो कि कौन सा है, ईच अदर या वन अनदर, इनमें से लगाना पड़ेगा। अब ईच अदर लगाएं या वन अनदर लगाएं,
तो यहाँ पर बात हो रही है टू गर्ल्स की, यानी दो लड़कियों की। तो ऐसे केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा? ईच अदर लगाना पड़ेगा, यानी ये दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने मेरे हाथों को रगड़ा, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अब दो हाथ हैं, काम दोनों तरफ से हुआ ना, इस हाथ और इस हाथ दोनों ने रगड़ने का काम किया, तो इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अब बात आई एक दूसरे की, अब चूंकि ये दो हैं इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया? ईच अदर लगाया। अगला सेंटेंस देखिए आप, द 6 पार्टनर्स, 6 पार्टनर्स थे, वर क्वारलिंग, वो झगड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर 6 जने आपस में झगड़ रहे हैं, बोस से झगड़ रहा है, 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 तो काम चारों तरफ से हो रहा है। तो इसलिए पहली बात तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब उसमें भी एक दूसरे की बात आई, वन अनदर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर बात कितने की हो रही है? 2 से ज़्यादा की, यानी 6 की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? वन अनदर लगाया। देखिए आप, द 6 पार्टनर्स वर क्वारलिंग विद वन अनदर ओवर द पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो 6 पार्टनर थे वह एक भूमि के टुकड़े के ऊपर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। अगला सेंटेंस देखिए आप, द 2 ट्रेन्स हिट ईच अदर। अब यहाँ पर 2 ट्रेन टकराई हैं आपस में, काम दोनों तरफ से हुआ, यानी एक ट्रेन इससे टकराई तो ये ट्रेन भी तो इससे टकराई, तो वही म्यूचुअल रिलेशन हो गया। अब एक दूसरे की बात हुई तो आप क्या लगाएंगे? 2 की बात है इसलिए आप क्या लगा देंगे? ईच अदर लगा देंगे। तो इस तरीके से ये क्या बना? द 2 ट्रेन्स हिट ईच अदर। अगला सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं आपको हिंदी का दिखाता हूँ। रवि और गीता ने एक दूसरे को सोने की अंगूठी दी। अब रवि और गीता, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि रवि और गीता की क्या हो रही है? कोई सगाई वगैरह हो रही है, एंगेजमेंट वगैरह हो रही है। अब वो आपस में एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? रिंग। अब इधर से रवि ने दी, इधर से गीता ने दी, तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या दी है? रिंग। तो काम दोनों तरफ से हुआ है, इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक दूसरे का अर्थ देने के लिए। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ईच अदर लगाएंगे या वन अनदर? क्योंकि बात किसकी हो रही है? एक तो रवि और एक गीता, 2 की बात हो रही है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? रवि एंड गीता गेव ईच अदर ए गोल्डन रिंग। रवि और गीता ने एक दूसरे को सोने की अंगूठी दी। साथियों, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर आपको खाली स्थान दे देगा और नीचे आपको कुछ प्रोनाउन दे देगा, तो आपको वो उचित प्रोनाउन भरना होगा। इसके अलावा जब आपको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करनी है तो आप उस समय इस सेंटेंस के हिसाब से देख लेना कि जब बात हो 2 की तो आप लगा देंगे ईच अदर, और जब बात हो 2 से ज़्यादा की तो आप क्या लगाएंगे? वन अनदर। इस तरीके से साथियों ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है वह अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको तुरंत करूँगा। और यदि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।